जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यूनिक पब्लिकेशन की जो बीएसएससी इंटर लेवल की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 6 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक को सॉल्व कर लिया है और उसके प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप वहाँ पर जा करके उन्हें देख सकते हैं और उनकी PDF भी ले सकते हैं। और आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पंचवर्षीय योजना आरंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। अगला सवाल है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन बी, एस भंडार नायके, श्रीलंका की। अगला सवाल है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था, कहाँ? तो रंगून, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, राइट्स किसका संक्षेपण है? राइट्स किसका संक्षेपण है? तो ऑप्शन ए, रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विसेज। अगला सवाल है, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? तो ऑप्शन ए, कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी में। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? निम्न में कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन बी, खार्तूम, खार्तूम। अगला सवाल है, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? तो ऑप्शन बी, कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास है राजतरंगिणी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो 73वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा नगर ग्रांड ट्रक रोड पर स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा नगर ग्रांड ट्रक रोड पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए, लखनऊ, और कानपुर, आगरा और इलाहाबाद जो है ये सभी ग्रांड ट्रक रोड पर स्थित हैं। अगला सवाल है, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? तो ऑप्शन सी, उड़ीसा, जबकि गुजरात, बुंदेलखंड और मालवा जीते गए थे। अगला सवाल है, राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से समृद्ध है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से समृद्ध है? तो ऑप्शन ए, सिनेमा के क्षेत्र से, सिनेमा के क्षेत्र से। अगला सवाल है, भाखड़ा नागल बांध स्थित है, भाखड़ा नागल बांध स्थित है? तो ऑप्शन बी, सतलज नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर। अगला सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन डी, लंदन में, लंदन में। अगला सवाल है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो ऑप्शन डी, मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर। अगला सवाल है, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन डी, भुवनेश्वर में, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में। अगला सवाल है,
आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थित है? आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? तो ऑप्शन ए मुंबई में, मुंबई में। अगला सवाल है, कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? कंपनी के वास्तविक स्वामी हैं? तो ऑप्शन डी इक्विटी शेयर धारक, इक्विटी शेयर धारक। अगला सवाल है, रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो ऑप्शन डी ब्रिटिश पौंड का, ब्रिटिश पौंड का। अगला सवाल है, पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण है? पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन सी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का 66 डिग्री पर झुकाव। अगला सवाल है, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन डी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। अगला सवाल है, घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। अगला सवाल है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, भारत में यूरेनियम खदान स्थित है? भारत में यूरेनियम खदान स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन बी जादूगोड़ा में, जादूगोड़ा में। अगला सवाल है, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है? भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा? तो ऑप्शन डी विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो अयोध्या, अयोध्या। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी सेलमूल या मैग्मा, सेलमूल या मैग्मा। अगला सवाल है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस राज्य की कुशल नृत्यांगना है? यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? तो ऑप्शन ए कुचिपुड़ी नृत्य की, कुचिपुड़ी नृत्य की। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो ऑप्शन बी 6 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में। अगला सवाल है, भारत में 2 सर्वोच्च सूर्य पुरस्कार हैं? भारत में 2 सर्वोच्च सूर्य सर्वोच्च सूर्य पुरस्कार हैं कौन से? तो ऑप्शन बी परमवीर चक्र और महावीर चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। अगला सवाल है, भारत भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? भारत भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल है, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन डी USA में, USA में। अगला सवाल है, किसके पास वीटो पावर नहीं है? किसके पास वीटो पावर नहीं है? तो जर्मनी के पास। अगला सवाल है, US सांसद का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? US सांसद का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो ऑप्शन सी कांग्रेस, कांग्रेस। अगला सवाल है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला सवाल है, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन समय तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है? तो ऑप्शन डी 14 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से चमकीला ग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में से चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन बी शुक्र। अगला सवाल है, हरित क्रांति का आरंभ किस वर्ष किया गया था? हरित क्रांति का आरंभ जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन सी 1967 से 1968 के बीच, 1967-68 में। अगला सवाल है, बिहार में राज करने वाला जनजातीय राजवंश है? बिहार में राज करने वाला जनजातीय राजवंश था कौन सा? तो ऑप्शन ए चेरो वंश, चेरो वंश। अगला सवाल है, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन सी फूलचंद ने, फूलचंद ने। अगला सवाल है, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन ए उज्जैनी शासक के द्वारा, उज्जैनिया शासक के द्वारा। अगला सवाल है, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था? भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी संतन सिंह, संतन सिंह। अगला सवाल है, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? तो ऑप्शन ए 15 जनवरी 1938 को, 15 फरवरी 1938 को। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया? तो ऑप्शन बी 31 अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। अगला सवाल है, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन डी जुलाई 1947 में, जुलाई 1947 में। अगला सवाल है, पूर्वी सोन नहर से बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? पूर्वी सोन नहर से बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? तो ऑप्शन सी बक्सर, बक्सर। अगला सवाल है, बिहार के किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार के किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी शिवहर का, शिवहर का। अगला सवाल है, बिहार में एक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम है? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं हम उन्हें देखेंगे। उससे पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी और सी वीडियोस डालूँ आपके लिए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे तो ऑप्शन डी ई रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? ई रदरफोर्ड। सॉरी दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? जेम्स चैडविक। अगला सवाल है, तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिक के आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है वो कहलाते हैं? तो ऑप्शन डी समभारिक, समभारिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक होता है? तो ऑप्शन बी NaCl का, NaCl का। अगला सवाल है, यदि एक लो तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होता है? यदि एक लो तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो ऑप्शन ए तांबा अवक्षेपित होगा, तांबा अवक्षेपित होगा। अगला सवाल है,
जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए, जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से के बराबर है। जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अगला सवाल है, जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं। तो ऑप्शन सी, प्रासरण। जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं प्रासरण। अगला सवाल है, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है। जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है किस नाम से? तो ऑप्शन बी, द्रव स्नेही के रूप में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? तो ऑप्शन डी, सीजियम। सीजियम। अगला सवाल है, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। तो ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है? निम्नलिखित में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है? तो ऑप्शन बी, एंटमीबा हिस्टोलिका। एंटमीबा हिस्टोलिका। अगला सवाल है, निम्न में से कौन बच्चे को जन्म देता है? निम्न में से कौन बच्चे को जन्म देता है? तो ऑप्शन ए, सशक। सशक जो है ये बच्चे को जन्म देता है, बाद बाकी अंडे देते हैं। अगला सवाल है, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। अगला सवाल है, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो ऑप्शन डी, विटामिन डी बनाती है। अगला सवाल है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन सी, 19। 10 + 9 = 19। अगला सवाल है, काला वीवर या ब्लैक होल नाम इसलिए दिया गया है कि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। अगला सवाल है, एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के आयनन को कहते हैं। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के आयनन को कहते हैं क्या? तो ऑप्शन बी, आयनीकरण। अगला सवाल है, यदि वायुमंडल ना हो तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होगा? यदि वायुमंडल ना हो तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होगा? तो ऑप्शन बी, अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है। अगला सवाल है, एक घर में लगे 2 बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है? तो ऑप्शन बी, चमकीला बल्ब का। चमकीला बल्ब का। अगला सवाल है, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है। एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है। तो ऑप्शन सी, वह अप्रभावित रहता है। वह अप्रभावित रहता है। अगला सवाल है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु है। तो ऑप्शन ए, तांबा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियोस के लिए, और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।